हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, भारत में आम चुनाव जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं। शिक्षा सेवा आयोग और अन्य परीक्षा संस्थाएं धीरे धीरे एक्शन में आना शुरू हो जाएंगी। परीक्षाओं का दौर बस 2-4 महीनों के बाद शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते परीक्षाएं कब आपके सर पर आकर सवार हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। खासतौर से उन एस्पिरेंट को जिनको ये लग रहा है कि अभी बहुत वक्त है, उनको शीघ्र ये पता चल जाएगा कि उनका वक्त तो यूं ही चला गया। मतलब ये है कि अगर समय को आपने नहीं पकड़ा तो समय आपसे बहुत दूर चला जाएगा और फिर वही रिग्रेट कि काश 2 महीने पहले 3 महीने पहले तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी होती। तो पेपर तो आसान है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पढ़ लिया होता तो कर लिया होता। तमाम रिग्रेट्स होते हैं एग्ज़ाम टाइम में। और बहुत सारे एस्पिरेंट जब परीक्षा निकट आती है तो परीक्षा को ड्रॉप करने के बारे में सोचने लगते हैं। उनको लगता है कि यार छोड़ो, इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर वही इंतज़ार, 2-3 साल तक इंतज़ार जा सकता है और फिर वही तैयारी। मतलब कि अगर सेम रूट से आप जा रहे हैं तो सेम उसी जगह पर आप पहुंचेंगे जहां पर आप पहली बार पहुंचे थे। तो याद करिए कि ये सिलसिला पिछले कितनी परीक्षाओं से चल रहा है और आगे कितनी परीक्षाओं तक आप चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर से ऐसे एस्पिरेंट जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि तैयारी कैसे करनी है, तो उनके लिए मैं आपको 1 मंथ का चैलेंज देने वाला हूँ। 1 महीने का चैलेंज आप एक्सेप्ट करिए। महीने के अंत में आपको ये पता चल जाएगा। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि किस्मत में जो होगा वो होगा, तो आप 1 महीने के बाद ये सोचेंगे कि अब वही होगा जो मैं चाहूँगा, यानी कि मेरी मेहनत मेरी किस्मत बदलेगी। तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेफिनेटली आ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, शुरुआत कैसे करें। एक अच्छी शुरुआत, कहते हैं ना कि अगर आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो आधी विजय आपकी पहले से तय हो जाती है। तो ये 1 महीने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बशर्ते ये कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका डेली का एक टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात ये, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, बल्कि आप टाइम मैनेजमेंट को इस प्रकार से बांट सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस जो ज़रूरी है आप वही करें, जो ज़रूरी नहीं है उसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें तो ही बेहतर है। क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल सीमित है, 24 घंटे ही आपके पास रहने वाले हैं। इसी 24 घंटे में आप जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा समय में आप हर चीज़ में दे रहे हैं तो आप समझिए कि जो चीज़ आप ज़्यादा समय करेंगे वही आपके लिए परिणाम लेकर आने वाला है। आप पढ़ाई 15 मिनट कर रहे हैं और सोशल मीडिया में आप कुल मिला के 300 मिनट दे रहे हैं, तो बताइए कि क्या ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, सोशल मीडिया या फिर आपकी पढ़ाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि डेली का टारगेट आप तय करें कि आज, जैसे कि सोकर आप उठते हैं तब नहीं, जब आप सोने जाते हैं तब अगले दिन का टारगेट आप सेट कर लें कि अगले दिन आपकी स्टडी में क्या क्या चीज़ें आपको समाप्त करनी है। और उसके लिए भी एक समय सीमा तय करें कि दोपहर तक या फिर शाम तक, ठीक है। और सिर्फ वही करें जो कि ज़रूरी है, क्योंकि आपको समय निकालना है अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरुआत करने के लिए अभी आपको लग रहा होगा कि आखिर शुरुआत कैसे करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास अभी तक सिलेबस नहीं है तो इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट लीजिए या फिर A4 साइज पर इसे लिखिए। लिखना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, लेकिन प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं और इसे अपने सामने आप चिपका दीजिए। दूसरी बात, आपको जैसे कि ये महीना है तो इस महीने का एक कैलेंडर ले लीजिए या फिर ऑनलाइन जाकर एक कैलेंडर इस महीने का डाउनलोड करिए, उसका A4 पर प्रिंट आउट लीजिए और उसमें जो भी तारीखें हैं, ठीक है, तो हर तारीख पर आप क्या करेंगे, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, तो समय को आज 1 तारीख है 2 तारीख है 3 तारीख है, तो इसको आप क्रॉस करते जाइए ताकि आपको पता चले कि आपका जो समय है। और जिस दिन आप अपना गोल अचीव ना कर पाएँ उसको रेड में ऐसे गोला कर दें, आपको पता चल जाएगा। शीघ्र ही आपका जो दिमाग है वो इस बात पर अभ्यस्त हो जाएगा कि हमको समय व्यर्थ नहीं करना है। तो आपको समय का एहसास दिलाएगा ये कैलेंडर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको पूरा करना है। तो कितने समय में पूरा करना है, कितने महीने आपके पास हैं, इसका बंटवारा आपको स्वयं ही कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है
सिलेबस क्या है, उसको कितने समय में पूरा करना है। लेकिन याद रखिए कि रिवीजन के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। तो सिलेबस को डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, कैलेंडर को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, दोनों को अपने सामने चिपकाइए और जिस दिन का टारगेट आप अचीव कर रहे हैं उस तारीख पर सही का, जिस दिन का टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए, ताकि आप ये समझ सकें कि कोई भी दिन आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मैं क्या लिखा हूँ, 30 क्वेश्चंस डेली। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूपी टीजीटी पीजी की जो परीक्षाएं होती हैं नियमित तौर से नहीं होती हैं। 2022 के पहले इसका फॉर्म 2021 में आया था, लेकिन उसके पहले ये 2018 में आया था, तो रेगुलर नहीं आते हैं। अगर आप देखेंगे तो साल 2000 के बाद ये परीक्षा ज़्यादा बार नहीं हुई है, कुल मिला के 8 से 10 बार हुई है। लेकिन अपने आप से पूछिए कि क्या 8 से 10 साल का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको रटा हुआ है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या सारे क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे गए थे सारे टॉपिक आपके तैयार हैं। जवाब ना में होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि 30 क्वेश्चंस डेली का पहले महीने में आपको चैलेंज लेना है। मतलब ये कि PYQ जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, पहले तो उसको आप डाउनलोड कर लें और उसमें से 30 प्रश्न डेली आप हल करें। तो हल करते समय पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया, जो उसका टॉपिक है उसको आपने पढ़ लिया, नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया से या फिर इंटरनेट पर, उसे आप खोजें। और अगर ये टॉपिक आपको नया लग रहा है तो उसे अपने नोट्स में आप लिख लें। 30 क्वेश्चंस अगर आप डेली तैयार करते हैं, ठीक है, तो एक महीने में आपके 900 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यानी कि मात्र इसी महीने में आप लगभग साल 2000 के बाद से जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसका सारा पेपर आप हल कर लेंगे, और जो भी टॉपिक उसमें दिया गया है उसका नोट्स आपके पास होगा। तो डेफिनेटली महीने के अंत में आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स होगा और एक कॉन्फिडेंस ये भी होगा कि सारे क्वेश्चन पेपर हमने हल कर लिए हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो पहले महीने का चैलेंज यहाँ पर जाकर पूरा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा देंगे तो जो आपका पेपर सेट होता है, पेपर सेट, इसमें कुल 125 प्रश्न ही होते हैं। अगर आप पूरे महीने में रेगुलर तैयारी करते हैं तो 900 प्रश्न, मतलब कुल मिला के लगभग 8 पेपर आपके तैयार हो जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा पेपर आपका कंप्लीट। ठीक है, तो ये पहले महीने का चैलेंज अगर आप पूरा करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या क्या चीज़ें पता चल जाएंगी कि साल 2000 के बाद कब कब परीक्षा हुई, उसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, किस किस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा गया, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अच्छा खासा नोट्स आपके पास होगा। डेफिनेटली ये नोट्स आपके लिए एक गाइड बुक का काम करेगा, क्योंकि इसे आपने स्वयं तैयार किया है, तो इससे बेहतर किताब मार्केट में आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी। फिर अगले महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। खैर, नेक्स्ट मंथ का जो चैलेंज होगा ये मैं आपको नेक्स्ट मंथ में दूंगा। फिलहाल तो पहले मंथ का चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। और ऐसे सभी एस्पिरेंट के लिए मैं एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाके जुड़ जाइए, ताकि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम पर्सनल गाइडेंस दे सकूं। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो सर्च ना करना पड़े, बस मतलब कि आप डायरेक्टली जाके ग्रुप में अपने सवाल पुटअप कर सकें। आपको एक ग्रुप मिल जाएगा इससे, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके तरीके के बहुत सारे लोग हैं और उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो आपस में डिस्कस हो सकेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गाइडेंस वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें तो ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिए, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।